बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, नाइन्थ के मैथ की सेकंड यूनिट की जो है एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हम कर चुके हैं। उसमें हमने 2.1 में साइंटिफिक नोटेशन के मतलब पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है किसी नंबर को, या साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ हो तो उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लिखते हैं। 2.2 में हमने लॉगरिथम के बारे में पढ़ा कि लॉगरिथम क्या होता है, और वो यानी कि कोई नंबर कितनी दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो एक नया नंबर बनता है, उसको लॉगरिथम कहते हैं। तो आज हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे कि ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है द लॉगरिथम। अब लॉगरिथम के बारे में जब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम, तो हमें इसके पार्ट्स का पता होना चाहिए कि पार्ट्स कौन कौन से हैं और करेक्टरिस्टिक क्या है, मेंटिसा क्या है। ये सारी थ्योरी आपको पता है कि जब भी मैं आपको कोई एक्सरसाइज करवाने जाता हूँ तो पहले उसकी थ्योरी समझाता हूँ ताकि आपके तमाम कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर बेटा, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कोई भी लॉगरिथम जो हम लेते हैं किसी भी नंबर का तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक फर्स्ट वन, करेक्टरिस्टिक सेकंड वन, मेंटिसा। अब ये करेक्टरिस्टिक क्या होगा, पहले हम इसको स्टडी करेंगे कि करेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो करेक्टरिस्टिक बेटा, द करेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ये इंटीग्रल पार्ट होता है। जैसे हम लॉग 5000, ये इसका 5000 का लॉग लें तो इसका आंसर जो आता है 3.698। तो ये वाला जो डेसिमल से इस साइड पे होता है, इंटीग्रल पार्ट जो होता है, ये वाला जो है इसको करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। जितना बड़ा नंबर करेक्टरिस्टिक का होगा उतनी बड़ी वैल्यू होगी उस नंबर की, वो उतना बिग होगा, बड़ा होगा वो नंबर। यानी कि अगर यहाँ पर 1 है और एक 5 वाला है करेक्टरिस्टिक, तो 5 वाला जो नंबर होगा वो बड़ी वैल्यू होगी और 1 वाला करेक्टरिस्टिक वाला छोटी वैल्यू होगी। तो ये हमें बताता है कि वो नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। इससे हम ये जज करते हैं। तो ये आपको समझ आ गई होगी। द करेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ये वाला डेसिमल से इस साइड पे जो हमने लॉग में ये वाली चीज़ होती है, ये करेक्टरिस्टिक कहलाती है। ये हमें बताती है कि कितना नंबर कोई है वो बिग है या स्मॉल है। वो नंबर जिसका हमने ये लॉग फाइंड आउट किया है वो नंबर बड़ा है या छोटा है, इससे हम जज करते हैं। तो ये एग्जांपल भी आपके सामने आ गई। लॉग 5000 3 पॉइंट इज इक्वल टू 3.698। तो इसमें ये 3 जो है ये करेक्टरिस्टिक है। द करेक्टरिस्टिक इज 3। तो बेटा अब इसके फाइंड आउट करने के रूल्स हैं कुछ के। हम रूल्स फॉर फाइंडिंग द करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट कैसे करना है उसके कुछ रूल्स हैं। फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो फिर क्या होगा कि करेक्टरिस्टिक किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जितने नंबर्स होंगे उनमें उन वो काउंट कर लेने हमने कि कितने नंबर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने नंबर्स हैं। जितनी उनकी तादाद होगी उनमें -1 कर देना है। यानी कि लेफ्ट साइड पे अगर 3 डिजिट हैं तो 3 - 1 2 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे 5 डिजिट होंगे, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे बात कर रहे हैं हम। तो डेसिमल की लेफ्ट साइड पे, जब भी डेसिमल की लेफ्ट साइड पे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट हो तो जाहिर है कि वो 1 से बड़ा ही होता है वो नंबर। अगर ज़ीरो हो तो वो 1 से छोटा होता है नंबर। तो ये जितने वो डिजिट होंगे, तादाद को हमने काउंट करना है। जितने वो डिजिट होंगे उसमें से हमने -1 कर देना है, यानी कि उसमें से एक माइनस करेंगे उतना उसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है कि इन लॉगरिथम 567। तो अब यहाँ पर डेसिमल इसमें नहीं दिया गया, लेकिन जिसमें डेसिमल नहीं होता उसके एंड पे डेसिमल होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे डेसिमल है और ये 1 से बड़ा है ये नंबर, तो यहाँ पे डेसिमल है। तो डेसिमल की लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे हमने काउंट करने हैं कि इस साइड पे कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं। तो 1 2 एंड 3 डिजिट्स हैं। तो इसका करेक्टरिस्टिक हम फाइंड आउट करेंगे। ये फार्मूला ऊपर देखें कि हमने यही पढ़ा कि नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट्स होंगे उनमें से -1 हमें ये शो करता है कि उसमें से उतनी जो उनकी तादाद है
काउंट जो किए हैं आपने, उस काउंटिंग में से आपने -1 कर देना है, एक जो है वो माइनस कर देना है। द करेक्टरिस्टिक इज 3-1। इस नंबर का हम बता रहे हैं करेक्टरिस्टिक क्या है, 3-1, क्योंकि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे डिजिट्स 3 हैं। तो जब भी कोई नंबर जो होगा जो 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर होगा तो डेसिमल की साइड पे डेफिनेट है कि कोई नॉन ज़ीरो डिजिट होगा। ठीक है जी। तो वो उतने डिजिट्स हम लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट्स होंगे काउंट करके उसमें से -1 कर देंगे, तो वो हमारा करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसको मेरा ख्याल है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट केस में क्या है कि अगर फॉर ए नंबर लेस देन 1, अगर लेस देन 1 हो तो लेस देन 1 में बेटा लेफ्ट साइड पे कोई नॉन, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं होता, ज़ीरो होगा लेफ्ट साइड पे। यानी कि अगर हम इसको इस तरह से लें 0.067, तो ये बेटा लेफ्ट साइड पे ये 1 से लेस है। डेसिमल पार्ट में जितने मर्जी डिजिट्स हों, चाहे बड़े बड़े डिजिट्स भी हों, 0.9999 भी हो, तो वो 1 से लेस ही है। ठीक है। अगर ये 1.25 इस तरह से आ जाए, वो 1 से ग्रेटर है। ठीक है जी। ये आपने पहचान करनी है। तो 1 से लेस जब होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, 0.00 इस फॉर्म में। तो उस सूरत में हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करनी है, माइनस इंटू नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे राइट साइड पे नंबर ऑफ जीरोज जितने होंगे और फर्स्ट नॉन जीरो तक जितने जीरो होंगे वो हमने काउंट कर लेने हैं और उनमें एक प्लस कर देना है। ठीक है जी। तो बाहर जो है वो माइनस लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा, माइनस। माइनस इंटू, ये माइनस का मतलब ये है कि माइनस हमने साथ में लगाना है, क्योंकि वो जो है करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। जो 1 से लेस होता है उसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, जो 1 से ग्रेटर नंबर होता है उसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आता है। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1। तो इसकी एग्जांपल से अब आपको समझ आएगी कि ये देखें कि एग्जांपल है कि इन लॉग 0.0123। तो ये देखें, ये इस डेसिमल की लेफ्ट साइड पे अगर 0 होगा तो वो जाहिर है कि मैंने आपको बताया वो 1 से लेस होगा। अगर इस साइड पे 1 2 3 हो तो वो 1 से ग्रेटर ही होंगे। तो यहाँ पर बेटा इस साइड पे हमने कंडीशन के मुताबिक जो हमें दी गई है, बाहर तो माइनस लग जाएगा, अंदर हमने इस डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये 1 है। इन दोनों के दरमियान में जितने जीरो आएंगे वो हमने काउंट कर लेने। ये जीरो नहीं, डेसिमल की लेफ्ट साइड वाला जीरो नहीं काउंट करना आपने। इस डेसिमल पॉइंट और ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इनके दरमियान में जो जीरो आएंगे वो काउंट करने हैं आपने। ये डेसिमल की लेफ्ट साइड वाला काउंट नहीं करना, ये जहन में रहे, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये आप इसको 2 नहीं ले सकते। अब डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में एक ही डिजिट है, एक ही जीरो है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1। फिर कंडीशन हमारी क्या थी कि उन्होंने क्या कहा है, उसमें +1 कर दें। तो 1 + 1, ये बाहर वाला माइनस जो है इसको -2 कर देगा, या इसको 2 का बाहर इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये 1 से लेस जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में आता है करेक्टरिस्टिक, और 1 से ग्रेटर डिजिट जो होता है उसका पॉजिटिव आता है। वहाँ पर हमने, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, पहला क्वेश्चन हमने यही करना है बेटा नेक्स्ट 2.3 में, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ समझाई है कि हमने करेक्टरिस्टिक ही फाइंड आउट करना है। जो नंबर हमें दिया गया होगा, जो जिसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है, उसका करेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ये पहली कंडीशन कि 1 ग्रेटर देन 1 होगा, तो डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जितने, डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट्स होंगे उनको काउंट कर लेना है, उनमें से -1 करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने -1 करना है। और जब लेस देन 1 होगा, कोई भी नंबर जिसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है वो लेस देन 1 होगा, तो फिर हमने क्या करना है कि माइनस, बाहर माइनस लगेगा, नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये इस डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट राइट साइड पे नेगेटिव, यानी कि लेस देन 1 में हम राइट साइड को डील करते हैं, और ग्रेटर देन 1 में हम डेसिमल की लेफ्ट साइड को डील करते हैं। ये जहन में रहे आपके कि ग्रेटर देन 1 में डेसिमल की लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स को डील करना है हमने, और लेस देन 1 में डेसिमल की राइट साइड वाले जीरोज को हमने काउंट करना है।
तो यहाँ पर ये इस जीरो को काउंट नहीं करना, मैंने बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये डेसिमल से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होगा उसके दरमियान में जितने जीरो होंगे वो काउंट कर लेने हैं, वो 1 है तो उनमें +1 करना है। उसमें -1 किया था, यहाँ पे हमने जितने वो जीरो होंगे उनमें +1 कर देना है और ये उसके साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा तो 2 के ऊपर बार आ जाएगा। मेरा ख्याल है आप कैरेक्टरिस्टिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा, मैंटीसा क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप समझ चुके हैं। मैंटीसा क्या होता है? द मैंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। लॉगरिथम में ये डेसिमल पार्ट होता है। जैसे मैंने पीछे भी एग्जांपल दी कि इन लॉग 5000 3.698, तो इसमें ये 3 जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप समझ चुके हैं, इसको हमने अच्छी तरह से स्टडी कर ली है। इसमें ये जो डेसिमल पार्ट है ये वाला, ये डेसिमल पार्ट जो है ये मैंटीसा कहलाता है, इसको मैंटीसा कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल कंपोनेंट। फ्रैक्शनल है, डेसिमल फ्रैक्शन है में, तो ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट को बताता है। एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्रेटर देन 1 होगा अगर कोई नंबर जिसका हमने फाइंड आउट करना है तो वो पॉजिटिव आएगा कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन अगर लेस देन 1 होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो नेगेटिव आ सकता है। तो इसलिए, लेकिन मैंटीसा जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ज़हन में रहे। तो ये एग्जांपल में आप देखें, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैंटीसा है, तो द मैंटीसा इज 0.698। तो अब आप जो लॉगरिथम के दो पार्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा, उम्मीद है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, उसके रूल्स क्या हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, लेस देन 1 के लिए क्या है, और मैंटीसा जो है वो क्या होता है। ये आप अच्छी तरह से थ्योरी को समझ गए होंगे। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 की तरफ चलते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड, जो है मैंने आपको थ्योरी समझाई है कैरेक्टरिस्टिक की, उसी से रिलेटेड है कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने हैं। तो 5287 डेसिमल पार्ट, बेटा डेसिमल अगर यहाँ पे नहीं है तो एंड पे डेसिमल होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, एंड पे डेसिमल होता है। तो हम क्या करते हैं, ये ग्रेटर देन 1 है, जिसके एंड पे डेसिमल होगा तो जाहिर वो ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उनको हम काउंट करते हैं कि कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि डेसिमल जो है वो एंड पे है। तो ये 4 डिजिट्स आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा रूल क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनमें से -1 कर दें। डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनमें से 1 माइनस कर दें, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 3 आएगा। तो नेक्स्ट बेटा इसी तरह से 59.28, इसके एंड पे नहीं, डेसिमल इसके दरमियान में दिया गया है, ऑलरेडी दिया गया है 59.28। हमने 0.28 को डिस्कस नहीं करना, हमने कैरेक्टरिस्टिक ये डेसिमल के लेफ्ट साइड पे मैंने आपको बोला था कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट एक भी होगा तो वो ग्रेटर देन 1 होती है, वो नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं नॉन ज़ीरो, तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो इस पे ग्रेटर देन 1 वाला रूल लगेगा। दो ही रूल मैंने आपको बताए हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए और लेस देन 1 के लिए। लेस देन 1 के लिए बेटा इस डेसिमल की लेफ्ट साइड पे 0 ही आएगा, ये जहन में रहे आपके कि इस साइड पे 0 ही आएगा, नॉन ज़ीरो डिजिट कोई एक भी नहीं आएगा, ठीक है, वो लेस देन 1 होगा, ताकि आपको ये कंफ्यूज ना हो जाए कि आपको ये ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। इस साइड पे एक भी नॉन ज़ीरो डिजिट होगा तो वो ग्रेटर देन 1 है, इस साइड पे नॉन ज़ीरो आ जाए तो वो लेस देन 1 है। लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर इसकी लेफ्ट डेसिमल की लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है, ग्रेटर देन 1 वाला रूल जो है वो अप्लाई होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है ये नंबर, तो जाहिर है कैरेक्टरिस्टिक किसकी क्या होगी, 2 डिजिट हैं, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हों उनमें से एक माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक, जब हम लॉग फाइंड आउट करेंगे तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। इसको अच्छी तरह से बेटा लॉग, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा लॉग को करने जा रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लें। अब यहाँ पर ये देखें 0.0567, तो इसमें ये नंबर देखें लेफ्ट साइड पे 0 है, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे 0 है, तो ये नंबर क्या है, लेस देन 1 है। ये ग्रेटर देन 1 नहीं है, लेस देन 1 है, तो इस पर दूसरा रूल अप्लाई होगा, लेस देन 1 वाला। उसमें हम क्या करते हैं,
उसमें हम ये डेसिमल नंबर्स, मैंने आपको बताया कि जब ग्रेटर देन 1 होगा डेसिमल से लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स को हम काउंट करेंगे, उसको डील करेंगे। लेस देन 1 होगा तो हम जीरोस काउंट करेंगे राइट साइड वाले, ये जहन में रहे आपके। कितने जीरो काउंट करने हैं? इस डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 5 है। इनके दरमियान में जितने जीरो हैं वो हम काउंट करेंगे और बाहर क्या लगेगा? माइनस। कैरेक्टरिस्टिक में बाहर क्या लगेगा? माइनस। ये जब भी लेस देन 1 नंबर होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? नेगेटिव होगा। तो माइनस इंटू, अब ये कितने जीरो हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, थ्योरी में समझाते हुए बताया कि ये जीरो काउंट नहीं करना बेटा, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला जीरो काउंट नहीं करना। ये बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि ये कहते हैं जी ये 2 जीरो थे, ये डेसिमल की राइट साइड वाला जीरो, ये सिर्फ ये काउंट करना है। ये 1 आ गया और इसमें एक प्लस कर देना है तो ये -2 हो जाएगा। तो ये 2 का बाहर इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, ये नेगेटिव करैक्टरिस्टिक है। ठीक है जी। ये ज़्यादा डीपली मैं बेटा आपको नहीं लेके जा रहा कि जहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में हम डेसिमल लेके जाते थे ना, वहाँ पे मूव करेंगे तो ये 2 डिजिट क्रॉस करेगा, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 2 डिजिट आता है। जहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन के लिए लेफ्ट साइड पे जाएगा और 1 डिजिट जाएगा, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 1 आता है। उस थ्योरी में मैं आपको नहीं लेके जा रहा, सिंपली आप ये याद कर लें। तो अब ये 234.7 देखें, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसलिए ये क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा रूल नंबर 1 जो है वो अप्लाई होगा कि हम डेसिमल की लेफ्ट साइड पे डिजिट्स काउंट करेंगे कि डिजिट्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3 डिजिट्स हैं। तो करैक्टरिस्टिक क्या होगा? 3 माइनस 1, तो करैक्टरिस्टिक हमारा 2 होगा। बड़ा ही सिंपल, 2 रूल्स अगर आपको समझ आ गए अच्छी तरह से तो करैक्टरिस्टिक आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बहुत इजी लगेगा आपको। नेक्स्ट ये देखें यहाँ पर बेटा 0.00049, तो यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 0 आ गया, तो ये क्या है? लेस देन 1 है। लेस देन 1 के लिए आप हमेशा रूल नंबर 2 याद कर लें अच्छी तरह से कि उसमें हम क्या करते हैं, ये डेसिमल से लेफ्ट वाला 0 नहीं काउंट करते। इस डेसिमल पॉइंट से लेके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, डेसिमल पॉइंट से लेके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में जितने जीरो आएंगे, 1, 2, 3 एंड 4, कितने डिजिट आ गए? 4। बाहर माइनस लगेगा, इसमें एक प्लस कर देना है, तो ये -5 या 5 की बार इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। ये 0 काउंट करने हैं और उनमें एक प्लस कर देना है। ये डेसिमल बेटा साइंटिफिक नोटेशन आपको समझाई गई है, तो उसके मुताबिक ये यहाँ पे आएगा, कितने डिजिट क्रॉस करेगा, उसी तरह से 5 डिजिट राइट साइड पे जाएगा, तो इसके लिए इसका करैक्टरिस्टिक 5 का बाहर आ जाता है। ये नेगेटिव करैक्टरिस्टिक है। 1 लेस देन 1 के लिए मोस्टली जो है वो लेस देन 1 करैक्टरिस्टिक आता है और ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव आता है। जी बेटा, अब नेक्स्ट दिया गया है 145,000, तो इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर ये डेसिमल यहाँ पे इस नंबर के अंदर नहीं है, तो एंड पे यहाँ पे डेसिमल होगा। एंड पे जिसका यहाँ पर दरमियान में डेसिमल ना दिया गया हो तो वो एंड पे डेसिमल होता है। तो फिर आप इसकी लेफ्ट साइड पे नंबर्स काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 है डिजिट्स हैं, इसके नंबर ऑफ डिजिट 6 हैं, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या आएगा? 5। तो आपको यहाँ से भी क्लियर भी हो गया होगा, जो हमने करैक्टरिस्टिक की डिफाइन में पढ़ा था कि ये करैक्टरिस्टिक जो है वो हमें ये बताता है कि कोई नंबर जो जिसका लॉग हमने फाइंड आउट करना है वो कितना बड़ा है, बिग एंड स्मॉल के बारे में बताता है। अगर करैक्टरिस्टिक बड़ा हो तो देखिए नंबर बड़ा होता है, अगर करैक्टरिस्टिक जो है वो छोटा हो, स्मॉल हो, तो वो नंबर भी स्मॉल होता है। तो इस तरह से आप करैक्टरिस्टिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, 43 का आपने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बेटा पहले तो करैक्टरिस्टिक, जब भी आप लॉगरिथम किसी नंबर का फाइंड आउट करते हैं तो करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है आपने। तो करैक्टरिस्टिक क्या होगा?
इसमें डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट नहीं दिया गया, तो ये इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होगा, एंड पे होगा। तो एंड पे जब होगा तो उसकी लेफ्ट साइड पे आप डिजिट्स काउंट करेंगे, तो कितने डिजिट्स, 1 एंड 2। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 माइनस 1। ये पहले क्वेश्चन के अंदर हम बड़ी अच्छी तरह से कर चुके हैं करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करना। तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। अब मैंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंटीसा करते हैं कि अब इस नॉन डेसिमल पॉइंट से आप करेक्टरिस्टिक जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे डेसिमल पॉइंट की लोकेशन से। फिर उसके बाद आपने पहले 4 नॉन जीरो डिजिट ले लेने होते हैं, उनको फिर आपने लॉग टेबल में चेक करना है। लॉग टेबल में भी मैं आपको समझा देता हूँ, कैलकुलेटर पे भी समझा देता हूँ, दोनों तरह से आपको आना चाहिए। अब ये बेटा 43 है, ये 2 डिजिट हैं, तीसरा कम से कम ज़रूर होना चाहिए, चौथा अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। तो तीसरा अगर नहीं डिजिट है तो आपने उसको ज़ीरो लेना है। 4 डिजिट होंगे तो अगर, तो आपने पहले 2 डिजिट्स को लॉग टेबल में देखना है, पहले कॉलम में तीसरे नंबर डिजिट वाले से, और फिर मीन डिफरेंस वाले में चौथे से। ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब नेक्स्ट आप समझ लें कि ये 2 डिजिट हैं तो तीसरा डिजिट नहीं है, वो हम ज़ीरो काउंट करेंगे। तो अब इसको लॉग टेबल में कैसे देखना है, ये बेटा आपकी बुक के एंड पे होता है, ये लॉग रिथम, लॉग टेबल बोलते हैं इसको। इसकी ये देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 10 से लेके फिर ये आगे दिया गया है। इस तरफ आपने पहले 2 डिजिट, सारे डबल डिजिट हैं, देखें सिंगल डिजिट इसमें कोई नहीं है। पहला जो है डबल डिजिट नंबर जो है वो 10 है, तो 10 से स्टार्ट हुआ है, सिंगल डिजिट कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डबल डिजिट जो है वो लेंगे हम। तो 43 है तो हम यहाँ पे 43 में आ जाएंगे। 43 को फिर नेक्स्ट थर्ड डिजिट जो है उस कॉलम में जाना है आपने। ये देखें ऊपर कॉलम्स दिए गए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने 43 में उस लाइन में आना है, 43 में, और कॉलम जो है वो ये 0 वाला है, ये 1 2 3 4 5 6। आपने इंटरसेक्शन इन दोनों का फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, 43 की लाइन में आना है, और अगला जो डिजिट है उस कॉलम में आपने देखना है। अगर 0 होगा तो 0 वाली ये देखना है, 1 होगा तो ये 1 वाला, 2 होगा तो ये, 3 होगा तो ये, 4 होगा तो ये, उस इंटरसेक्शन में देखना है आपने। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये 0 में ही 43 को एंड पे थर्ड डिजिट नहीं था हमारे पास, तो इस 0 में देखेंगे तो ये देखें 6 3 3 5, ये आ गया। आगे चौथा डिजिट हो तो उसका मेन डिफरेंस इसी लाइन में जाके यहाँ पर ये देखें आपके मेन डिफरेंस दिया गया होता है। ठीक है, उसी लाइन में आते हैं तो इंटरसेक्शन मीन डिफरेंस वाले में इसी देखते हैं कि अगर हमें मीन डिफरेंस फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे 4 दिया गया हो, तो हम उसी लाइन में आके 4 वाले कॉलम में आके उसको चेक करते हैं, और वो जो नंबर होता है पिछले नंबर के अंदर ऐड कर देते हैं। इस तरह से उम्मीद है आप समझ गए होंगे, लॉग टेबल में इस तरह से इसको किया जाता है। तो यहाँ पर 43 को 0 में जब हमने किया, नेक्स्ट फोर्थ, तो हम मीन डिफरेंस वाला डिजिट तो हमारे पास है नहीं, तो ये 6335 आया। तो मैंटीसा हमारा 0.6335 आएगा, क्योंकि आपको पता है मैंटीसा जो है वो डेसिमल पार्ट है, लॉगरिथम का डेसिमल पार्ट है। तो ये इसको पॉइंट में, पॉइंट की राइट साइड पे लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट लेंगे, फिर राइट साइड पे लिखेंगे। अब लॉग को लिखा कैसे जाता है, लॉग 43 है तो करेक्टरिस्टिक लिखेंगे पहले, फिर जो डेसिमल पार्ट है मैंटीसा वाला वो लिख देंगे 1.6335। इस तरह से ये लॉग लिख दिया जाता है। अगर ये लॉग टेबल पे भी मैंने आपको समझा दिया, अगर आप इस पे कैलकुलेटर पे जाएं तो ये कैलकुलेटर ऑन किया, यहाँ पे बेटा ये देखें ये लॉग दिया गया है, लॉग, इसको आपने बटन को दबाया, फिर ये आपने जिसका भी लॉग फाइंड आउट करना है 43 का आपने फाइंड आउट करना है, तो इज़ इक्वल टू ये देखें वही हमारा 1.633, फिर इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, तो ये 6 जो है ग्रेटर देन 5 है, 5 या ग्रेटर देन 5 हो तो फिर यहाँ पर राउंड ऑफ करके एक डिजिट ऐड कर दिया जाता है, तो वही 1.6335 आ गया। आप कैलकुलेटर में भी इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉग टेबल पे भी देखना आना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये अच्छी तरह से समझा दिया है। नेक्स्ट बेटा 579, पहले इसका करेक्टरिस्टिक देखें, वीडियो लंबी होती जा रही है। तो 579 करेक्टरिस्टिक देखें, डेसिमल एंड पे है तो 3 डिजिट हैं, तो 3 इसमें से -1 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लिया। अब ये देखें 57 को 9 में देखेंगे हम, लॉग टेबल पे मैंने आपको बताया था, यहाँ तक पहले लॉग टेबल के पहले पेज पे बेटा आपका 49 तक है,
ये चेक कर लें 49 तक, 49 से अबव होगा, 10 से 49 तक फर्स्ट पेज पे है, और फिर 50 से लेके 99 तक आपका नेक्स्ट पेज पे है। तो यहाँ पे आप 57 में जाएंगे, पहले कॉलम में 57 ये आ गया। 57 को आपने 9 में देखना है, तो ये देखें यहाँ पर ऊपर देखें, ये 9 कहाँ पे आएगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो ये क्या है 7701, 7701। आगे फोर्थ डिजिट होता तो इस मीन डिफरेंस वाले कॉलम में हम उस जगह पे चले जाते जितना डिजिट ऊपर हमारे पास होता, तो वहाँ पे उस इंटरसेक्शन को हम देखते, उसको हम प्लस कर देते, ये नेक्स्ट में आ जाएगा आपके पास। तो ये इस तरह से, ये अब हमारे पास 3 ही डिजिट थे, तो ये 7701 मेंटिसा आ जाएगा। तो ये मेंटिसा जो है यहाँ पर 0.7627 दिया गया है, तो ये इसका क्या होगा 2.7627 इसका मेंटिसा आ जाएगा। इसी तरह से बेटा ये बेटा नेक्स्ट जो है 1.982, तो डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे डिजिट जो है वो 1 है, तो 1 में से 1 माइनस किया तो हमारा करैक्टरिस्टिक हो जाएगा 0। अब ये हम क्या करेंगे, इस डेसिमल ने आपकी करैक्टरिस्टिक की बतानी होती है, इसकी लोकेशन से हम ये देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक कितनी होगी। नेक्स्ट फिर इसको छोड़ के आपने पहले 4 नॉन ज़ीरो डिजिट लेने हैं, तो 19 को 8 में देखेंगे और फिर 2 के मेन डिफरेंस में देखेंगे। तो ये 19 को 8 में हमने देखा, तो ये वहाँ पर मैंने आपको बता दिया पहले, इस तरह से वीडियो अब काफ़ी लेंथी होती जा रही है। 19 को 8 में लॉग टेबल में देखेंगे तो 2967 आएगा। फिर मीन डिफरेंस में देखेंगे, जैसे अभी मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, यहाँ पर पहले पेज के ऊपर आप आएंगे, ये 19 ये आ गया, ये 19 है बेटा, ये 19 है। 19 को आपने किस में देखना है, यहाँ पर देखें 8 में, तो 19 को 8 में जब यहाँ पे आएंगे आप, तो 2967, इसको आपने साइड पे लिख लेना है 2967। अब ये देखें 19 को 8 में देखा तो 2967। अब इसका अगला डिजिट कौन सा है, 2 है, तो फोर्थ डिजिट को हमने मेन डिफरेंस में देखना होता है। इसी लाइन में आप 19 वाली लाइन में आगे जाएंगे, जहाँ पे आपने 8 में ये नंबर लिया है, तो 2 वाले में आपने इसी लाइन में ये मीन डिफरेंस, ये देखें मीन डिफरेंस वाले नंबर जो हैं इसमें 0 नहीं होता, यहाँ पर 0 होता है कॉलम, यहाँ पर 0 नहीं होता, तो ये 1 वाला है, ये 2 वाला है। तो 4 जो होगा वो आपने इस नंबर के अंदर 4 को ऐड करना है, 2967 में 4 को ऐड करना है, तो 2971 आ जाएगा। ये मेंटिसा बन गया हमारा। तो ये अब हमारी करैक्टरिस्टिक क्या थी, 0.2971। इसको कैलकुलेटर पे आप करना चाहेंगे तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने आपको बताया कि ये लॉग है, इस लॉग को दबाया और आपने फाइंड आउट किसका करना है, 1.98 एंड 2 इज इक्वल टू, उसी तरह से आपका 0.2971 जो हमने वहाँ लॉग टेबल से फाइंड आउट किया था, कैलकुलेटर हमें डायरेक्ट बता देता है 0.2971। कैलकुलेटर से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉग टेबल का भी मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब ये करैक्टरिस्टिक बेटा 0.0876, तो यहाँ पर ये देखें लेस देन 1 है, क्योंकि पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 0 है, तो ये लेस देन 1 है, तो इसलिए करैक्टरिस्टिक इसकी क्या होगी, इस डेसिमल से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट में देखेंगे हम कितने ज़ीरो आते हैं, 1 ज़ीरो आता है, तो 1 लिख लिया हमने, बाहर नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ये लेस देन 1 है। दूसरा रूल अप्लाई होता है, इसमें हम 1 प्लस करते हैं तो ये -2 हो जाएगा, या इसको 2 का बार लिख सकते हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव होगी। मेंटिसा बेटा उसी तरह से, ये 0 नहीं लेने आपने, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेने हैं 4, तो अगर फोर्थ नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आपने 3 पे 87 को, पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट मैंने आपको बताया कि लॉग टेबल में होते ही 10 से स्टार्ट होते हैं, तो डबल डिजिट नंबर्स ही होते हैं। तो यहाँ 87 को 6 में देखेंगे, आगे 0 में हम मीन डिफरेंस नहीं देख सकते क्योंकि 0 मीन डिफरेंस में नहीं होता, यहाँ लॉग में पीछे होता है। तो 87 को 6 में जब हमने देखा तो वो 9425, मैं आपको तरीका बेटा समझा चुका हूँ, तो फिर वीडियो लेंथी हो रही है, इसलिए तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। 0.9425, तो इसको जब हमने किया तो ये अब इकट्ठा जब हम लिखेंगे तो 2 की बार .9425, जब भी ऐसे आ जाएगा तो करैक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है। मेंटिसा जो है वो हमेशा
पॉजिटिव होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस, क्योंकि ये नेगेटिव है 2 और ये पॉजिटिव है, तो प्लस इसको सॉल्व किया तो -1.0575। आपका कैलकुलेटर भी बेटा यही चीज़ बताएगा। ये देखें, log 0.0876 इज इक्वल टू, देखें वही -1.0575। तो यही हमारा -1.0575 यही हमारा आंसर आया है, लॉग टेबल से भी और कैलकुलेटर से भी। जी बेटा, अब हमने लॉग फाइंड आउट करना है 0.047 का। तो ये जाहिर है कि लेफ्ट साइड पे 0 है, तो ये लेस देन 1 है। रूल नंबर 2 अप्लाई होगा करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए। करेक्टरिस्टिक क्या होगी, इस डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में जितने जीरो हैं वो हम काउंट करेंगे। वो 1 हो गया, उसमें +1 कर दिया और बाहर नेगेटिव साइन लगेगा। -2, तो इसको या 2 का बार लिख सकते हैं, ये अब हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। तो करेक्टरिस्टिक आपको समझ आ गई होगी। अब मेंटीसा क्या करेंगे, 47, ये जीरो नहीं लिए जाते। 47 को राइट साइड पे कोई डिजिट नहीं है तो जीरो में देखेंगे हम। लॉग के अंदर जीरो होता है, मेन डिफरेंस में जीरो नहीं होता। 47 को जीरो में देखेंगे। वो जब हमने देखा मेंटीसा लॉग टेबल में तो 0.6721 आ गया। तो ये हम जब इसको इकट्ठा लिखेंगे, लॉग 0.047, 2 का बार .6721, तो ये करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है, मेंटीसा जो है वो पॉजिटिव है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा, -2 प्लस ये पॉजिटिव है। मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, ये याद रखना, ये नेगेटिव नहीं होता। प्लस 0.6721, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये जाहिर है कि बड़ा होगा। ये इंटीग्रल पार्ट हमेशा ये बड़ा होगा, ये डेसिमल पार्ट छोटा होता है। तो नेगेटिव वाली वैल्यू लगेगी -1.3279। कैलकुलेटर पे आप करना चाहो तो ये लॉग 0.047 यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो ये देखें -1.3279, तो यही भी देखें -1.3279, लॉग टेबल के मुताबिक भी यही आ गया। तो ये हमारा आंसर है। तो अब नेक्स्ट हमें 0.000354, अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 से लेस है ये। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में जितने जीरो हैं वो काउंट करेंगे। 3 जीरो हैं तो 3 लिख लिया, इसमें +1 कर दिया, 4 हो गया। बाहर नेगेटिव साइन जो है वो -4 हो जाएगा या 4 का बार हो जाएगा। तो मेंटीसा जो होगा वो हमने जब 35 को 4 में देखना है, लॉग टेबल में जब आपने देखना है 35 को 4 में, ये जीरो नहीं लिए जाते, फर्स्ट नॉन जीरो 4 डिजिट लेने हैं आपने। फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान में अगर जीरो आ जाए तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन इस साइड वाले जीरो नहीं लेने आपने। तो 35 को 4 में मीन डिफरेंस 4th डिजिट होता है, तो वो मीन डिफरेंस में जीरो नहीं होता, तो इसलिए उसमें नहीं देखेंगे हम। 35 को 4 में तो 0.5490 आ गया। इसको जब हम इकट्ठा लिखेंगे तो लॉग 0.000354 को जब हम लिखेंगे तो 4 का बार ये शो करता है कि करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है। 0.5490 ये मेंटीसा लिख दिया हमने। इसको जब हमने सॉल्व किया तो -4 प्लस 0.5490, तो ये -3.451। इसी तरह से ये आप अगर कैलकुलेटर पे इसको करेंगे आप तो ये लॉग 0.000354 ये जब आप फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू 0, तो ये देखें वही आपका -3.4509, तो 3.451 यहाँ पे आ गया। इतना डेसिमल के बाद हल्का सा कोई फ़र्क आ जाए तो कोई इशू नहीं होता, -3.451। तो ये आपके क्वेश्चन जो हैं वो आप लॉग को अच्छी तरह से फाइंड आउट करना समझ गए होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको लॉगरिथम के जो पार्ट्स हैं, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, उसके बारे में समझाया है, थ्योरी समझाई है। उम्मीद है अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। करेक्टरिस्टिक के रूल्स बताए हैं आपको, फिर आपको करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना पहले क्वेश्चन में बताया है, फिर दूसरे क्वेश्चन में लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आपको अच्छी तरह से उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता लग सके। तो ये बड़ी ही बेसिक कंसेप्ट्स थे लॉगरिथम के बारे में। ये बड़ी अच्छी तरह से वीडियो आप देख लें, दोस्तों को भी सेंड करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं 2.3 के, उसमें मिलते हैं इंशाल्लाह।
अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।